उसने कहा मेरे बच्चे, कहा कुछ तो तमीज सिखाओ, सफर के आदाब तो बताओ। कोई वहां से कूद रहा है, कोई यहां से कूद रहा है, सारे लोगों का आराम गारत करके रखा है इन बच्चों ने। आप बाप हैं, आपको तमीज नहीं आती, आपको तरबियत का अंदाज नहीं मालूम। सबकी डांट डपट सुनता रहा और उसके बाद थोड़ी देर के बाद भुर्राई हुई आवाज निकली, उसकी दर्द भरी आवाज निकली। कहा मैं इनको तरबियत अच्छी तरह से देता हूं, तमीज भी है सब, लेकिन मसला ये है कि आज ही सुबह इनकी माँ मेरी बीवी का घर में इंतकाल हो चुका है। वो मैके गई हुई थी, ये बच्चे मेरे पास थे। मुझे सुबह खबर आई है इनकी माँ का अचानक दौरा पड़ने से इंतकाल हो चुका। मैंने अभी तक इन बच्चों को बताया नहीं कि इनकी माँ का इंतकाल हुआ। ये जितना उछल कूद कर रहे हैं, खेल रहे हैं, अभी घर पहुंचेंगे तो इनकी सारी खुशियां खत्म हो जाएंगी। ये अपनी माँ की मुर्दा लाश को देखेंगे तो सारा उछल कूद चला जाएगा। बस मैं इसलिए इनको इतनी देर के लिए छोड़ा था कि जितनी देर खुशी मना सके मना ले, फिर जिंदगी भर इनको माँ को खोने का एहसास तो सताता ही रहेगा। बस इतना जुमला उसका निकला तो हिचकियां बंद गई। जो बगल में मौजूद मुसाफिर थे सबकी आंखों में आंसू आ गए। अब कोई बच्चे को उठाता चूमता था, कोई उसको गोद में उठा रहा है। बच्चों को खबर नहीं है कि इनकी माँ का इंतकाल हुआ है और ये बंदा उनको सफर पर ले जा रहा है। लेकिन थोड़ी ही देर के लिए दूसरे मुसाफिरों ने क्या क्या बदगुमानियां कर ली। मेरे अजीजों, किसकी जिंदगी में क्या चल रहा है आपको खबर नहीं है। कई लोगों की जिंदगियों में समंदर मौजें मार रहा है और आप उसे देख करके न जाने बेगैरत समझ लेते हैं, कभी उसको बदतमीज समझ लेते हैं। ये बदगुमानियां हैं जो बंदे को यहां तक ले आती है। और बदगुमानी करने का एक तरीका ये भी है कि हज़रत इमाम राजी फरमाते बंदा बसा औकात काफिर भी हो जाता है, कुफ्र तक चला जाता है बंदा, क्योंकि गुमान पर अगर यकीन करने लग जाए। इसलिए बचो इन चीजों से। और मोमिनों की इज्जत को पामाल करना ये आसान नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मैंने कई मर्तबा देखा है, उड़ती उड़ती खबरें आती हैं तो हम उस पर यकीन करने के करीब हो जाते हैं। अल्लाह हमें भी इसकी हिदायत दे। ये बहुत बारीक चीज है जिससे बचना नामुमकिन नहीं तो मुश्किल जरूर है। मेरे अजीजों, इससे बचने का एक तरीका यह है, बंदा ये सोच ले कि मुझे रब ताला ने इस दुनिया में किस लिए भेजा है। सबका हिसाब किताब लिखने के लिए भेजा है। सारे लोगों का अमाल नामा मुझे देख पूछा जाएगा क़यामत के दिन, फलां क्या करता था, फलां क्या करता था। जब मुझे रब ताला ने इसका मुकल्लफ ही नहीं बनाया तो खामखा दूसरों की जिंदगियों में क्यों दखल अंदाजी करूं, क्यों लोगों के मुतालिक गुमान पाल करके बैठूं। आपको इस रुए जमीन पर जो भेजा गया वो अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए भेजा है, अपनी रजा के लिए। हम उसकी रजा तो हासिल ना कर सके, उसकी इबादत में कामिल हो नहीं सके, और दूसरों के अयूब पर हम लोगों ने अपनी पूरी एनर्जी खर्च करना शुरू कर दिया। अजीजा ने गिरामी वक़ार, ये पुरफितन दौर ऐसा है। अब मैं जो किस्में बता रहा था जन की, देखें बसा औकात बंदे से बंदे का गुमान अपनी जगह पर। आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं मुझे मालूम नहीं, मैं आपके बारे में क्या सोचता हूं वो आपको भी नहीं मालूम। ये तो बंदों का गुमान है, लेकिन बंदा रब से जो गुमान रखता है ये भी बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा मसला है। इसको आसान मत समझे। ये दिमाग के घोड़े जब दौड़ते हैं इस पर कंट्रोल भी तो नहीं होता है, कहां तक जाएंगे गुमान। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, शैतान तुम्हारे पास आता है गुमान के रास्ते से। तुम सोचने लगते हो आसमान को किसने बनाया, ये सोच ही तो है। तुम्हारा दिल जवाब देता है अल्लाह ने बनाया। जमीन को किसने बनाया, अल्लाह ने बनाया। चीजें सोचते जाते हो उससे पहले क्या था, उससे पहले क्या था, इससे पहले क्या था। और ये जब दिमाग के घोड़े दौड़ने लगे, तुमने उसको नकील नहीं थामी तो ये लेकर के जाता है दिमाग। आखिर में ये गुमान डालता है फिर अल्लाह से पहले क्या था, या फिर अल्लाह को किसने बनाया। यहां आकर के तुम्हारे ईमान पर डाका पड़ जाता है।
और तुम शशोपंज में रह जाते हो। खुद से अगर कुछ सोचकर फैसला कर लिया कि अल्लाह के पहले ऐसा था या अल्लाह ऐसा था, नाउज़ बिल्लाह, तो कुफ्र हो गया। एक गुमान के रास्तों को आजाद छोड़ने का हुक्म नहीं दिया गया है। इसीलिए मियां हम और आप तो छोड़े, औलिया की बात भी छोड़े, उम्मत के जो सबसे आला किस्म के लोग थे वो सहाबा थे। सबसे आला, कयामत तक पैदा होने वालों में जो सबसे अच्छे थे, अल्लाह ने उनको सहाबी रसूल बनाया। सहाबा इकराम बात कर रहे थे आपस में, किस मसले में? तकदीर के बारे में, तकदीर के मुतालिक बात करें। तकदीर के बहुत सारे मसले, इसमें दिमाग की गिरें ऐसी आजाद हो जाती है, बंदा सोचने लग जाता है। तकदीर क्या है? जो कुछ भी दुनिया में होने वाला है अल्लाह ताला ने उसको पहले से लिख दिया है। ये यकीन है कि नहीं आपका तकदीर? और तकदीर का इनकार करने वाला काफिर है। यानी जो कुछ अच्छाई या बुराई जिंदगी में हो रही है अल्लाह ने इसको पहले से लौहे महफूज में लिखा, ये तकदीर है। अब बंदा यहां सोचने लगता है, अगर पहले से लिखा हुआ था तो मुझे तो वही करना है जो वहां लिखा हुआ है, इसमें मेरा क्या कसूर है? गुनाह करता है उसके बाद बोलने लगता है तो पहले से लिखा हुआ था। कुछ भी करेगा और उसके बाद ये गुमान करने लगेगा कि वहां तो लिखा हुआ था, मैं ऐसा कर रहा हूं। तकदीर के मसले ऐसे हैं कि बाज लोग सवाल करने लग जाते हैं कि मियां अगर अल्लाह ने पहले से लिखा है तो फिर बंदे का क्या कसूर है इसमें जो गुनाह करता है? और अगर पहले से लिखा हुआ नहीं है तो फिर तकदीर नहीं है। इन मसाइल में गुफ्तगू करते करते, गुमान करते करते बंदा कुफ्र तक पहुंच जाता है। कुछ फिरके भी बन गए इसी बात, जबरिया, कदरिया। अब मैं यहां पर इसलिए ये बात कर रहा हूं, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सहाबा को मना कर दिया कि इस मसले में गुफ्तगू ज्यादा ना करो, तो आम लोग तो छोड़े। अब जन की किस्में मैं बता रहा हूं, गुमान की वो 4 किस्में बताई गई। इमाम अबू बकर जस्सास राजी रहमतुल्लाह अलैह ने 4 किस्में इसकी बयान की। पहला गुमान हराम है, दूसरा गुमान वाजिब है, तीसरा गुमान मुस्तहब है, और चौथा गुमान यानी ना उसके ऊपर गुनाह मुबाह है। उसकी किस्में हैं जिसमें से पहला गुमान जो हराम है, और एक गुमान को तो उन्होंने कुफ्र भी कहा है। पहला गुमान हराम, ये सोचता रह जाए सिर्फ अल्लाह के मुतालिक है ये सारे गुमान कि मैं गुनहगार हूं और अल्लाह मुझे सजा देकर ही रहेगा, अल्लाह मुझे अजाब ही देगा, ये सोचता रहे सिर्फ और सिर्फ, तो इमाम अबू बकर जस्सास राजी फरमाते ये गुमान हराम है। रब कहार जरूर है, रब जब्बार जरूर है, लेकिन गफ्फार भी है और सत्तार भी। तुमने अगर सिर्फ यही गुमान किया कि मुझे सजा देगा, मुझे सजा देगा, तो ये गुमान हराम है। इस पर मुझे आला हज़रत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह की बात याद आती है। उनका गुमान कैसा था? सोचते थे बारगाह मुस्तफा करीम, कहते हैं डर था कि इसियां की सजा अब होगी या रोजे से। डर था कि गुनाहों की सजा अब होगी या रोजे जजा, दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं, यहां भी नहीं होगी वहां भी नहीं होगी, रहमत ने सजा आवाज दी। हाँ, गुनाहों के मुतालिक हमें तो गुमान है कि सजा होगी। मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया। ये गुमान है। बारगाह मुस्तफा में गुमान आला रखो, और रब ताला के मुतालिक जब गुमान करना हो तो हदीस कुदसी है, मुस्नद अहमद की हदीस है। अल्लाह ताला फरमाता अना इंद ज़न्नि अब्दी बी, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक सुलूक करता हूं। बंदा मेरे मुतालिक जैसा गुमान करता है मैं उसके साथ वैसा सुलूक करता हूं। अब तुम्हारा है, ये तुम्हारी मर्जी है। और हदीस का आगे का टुकड़ा भी है, फल यदुन्न मा शाअ बी, बंदा जो चाहे मेरे बारे में गुमान कर ले। तुम सख्त किस्म का खुदा गुमान करके बैठे हो, सख्तियों का सुलूक हो जाएगा। इसीलिए मैंने इससे कबल भी एक बार कहा था, जब किसी के घर में इंतकाल होता है फरिश्ते आ जाते हैं, मरे हुए इंसान को उठाने से पहले तक वो घर वालों को सब देखते रहते, कौन क्या क्या बोल रहा है।
और उसकी सारी रिपोर्ट ले जाकर बारगाह रब्बुल इज्जत में अर्ज करते हैं। अल्लाह ताला पूछता है फरिश्तों से, आज इस घर में एक जान को हमने लिया, वो लोग मेरे मुतालिक क्या गुमान कर रहे थे, क्या सोच रहे थे और क्या कह रहे थे? फरिश्ते कहते हैं, ऐ मौला, फलां कह रहा था कि मेरे घर पर बड़ा जुल्म हो गया, मेरा अजीज बच्चा ले लिया, मेरे घर पर ऐसी चीज आफत आ गई, सब बातें। तो रब तबारक व तआला फरमाता है, फरिश्तों गवाह हो जाओ, उन्होंने जैसा मेरे मुतालिक गुमान किया, अब मैं उनके साथ वैसा सलूक करूंगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। और फिर किसी घर से फरिश्ते जाते हैं जो नेक लोगों का होगा, रब ताला पूछता है, यहाँ क्या कहा जा रहा था मेरे मुतालिक, क्या सोचा जा रहा था? फरिश्ते कहते हैं, मौला, उनके घर पर बड़ी गम की बात थी, बड़ी मुसीबत थी, उनके बाप का इंतकाल था, लेकिन हर कोई कह रहा था इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह के लिए हैं और अल्लाह ही की तरफ लौटने वाले हैं। रब ताला पर फरमाता है, फरिश्तों तुम गवाह हो जाओ, इससे बेहतर उनको निअमुल बदल दुनिया में दूंगा और उससे बेहतर आखिरत में अता करूंगा। तो अल्लाह करीम के बारे में गुमान क्या रखना है, ये भी गौर और फिक्र के साथ। ये जन्न हराम से बचो, जन्न कुफ्र से बचो, और जन्न वाजिब है एक, जो फिक़ह के मसले हैं, ये अहादीस जिसको जन्नी अहकाम कहा जाता है, वो सब यहाँ पर डिस्कस करें तो आपके ऊपर से बाउंस चला जाए। और मोमिनीन के मुतालिक मुस्तहब है, अच्छा गुमान करना हर एक के मुतालिक मुस्तहब है। और मुबाह जिसको कहा गया है वो ऐसा है कि आपके बिला इख्तियार कुछ गुमान आया है, आपने सोचा नहीं, तो ये मुबाह है। और खैर का गुमान करना, ज़न्नुल मुमिनीन खैरन, हुजूर पाक ज़न्नुल मुमिनीन खैरन, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिनों के बारे में हमेशा अच्छा गुमान रखो, अच्छा गुमान रखो। कोई मर गया और जनाजा जा रहा है, ये हदीस ये भी मैं बता दूं आप, तुम्हारे गुमान करने से और तुम्हारे बोलने से कितना फर्क पड़ता है। एक जनाजा जा रहा था, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, वहां पर बहुत सारे लोग खड़े थे, उसकी तारीफ करने लग गए, क्या अच्छा आदमी था, कितने अच्छे अमाल थे इसके, सबके साथ भलाई करता था। हुजूर पाक ने फरमाया, बच बच, वाजिब हो गई उसमें। फिर एक जनाजा निकला और लोग उसके मुतालिक कहने लगे, बड़ा बदकार आदमी था, ये जमीन का बोझ है, चला गया, लोगों के साथ बुराइयां करता था। हुजूर ने फरमाया, वाजिब, वाजिब हो गई। साहबा ने पूछा, दोनों पर वाजिब हो गई? हुजूर ने फरमाया, पहले पर जन्नत वाजिब हुई, दूसरे पर दोज़ख वाजिब हुई। तुमने जिस तरह से उसके मुतालिक अपना वो बनाया, दिमाग बनाया, मोमिनीन जो कसीर मोमिनीन और यानी सलाह व तकवा वाले मोमिनीन, जिसके मुतालिक अच्छा गुमान करे, अल्लाह भी उसके साथ अच्छा सलूक फरमाता है। इसीलिए मेरे अजीजों, क्या जाता क्या है अच्छा गुमान करने में? खर्चा कौन सा है आपका? पैसे कौन से लगते हैं आपके? जो कब्रस्तानों में सोए हुए उनके बारे में अच्छा गुमान करो कि जो कुछ भी थे अनजाने में उनसे खताएं हुई होंगी, लेकिन वो रब ताला की रहमत से मायूस नहीं थे, मौला उन्हें माफ करेगा। ये इतना गुमान करने में तुम्हारा क्या जा रहा है? आज के इस पुरफितन दौर में ऐसे बदमाश किस्म के और ऐसे फित्तीन लोग भी आए हुए हैं जो तुम्हें औलिया से भी बदगुमान कर रहे हैं, सहाबा से भी बदगुमान कर रहे हैं। आज देखते नहीं सोशल मीडिया पर कोई हजरत अमीर मुआविया पे भोंक रहा है, कोई खारजी कुत्ता मौला अली पे भोंक रहा, कोई सैयदा फातिमा तो ज़हरा हसनैन करीमैन के बारे में बात करने लग गया है। ना तुम्हारा जमाना है, ना तुमने उनको देखा है, सिर्फ उड़ती हुई खबरें आई तो तुमने यहाँ से गुमान बना लिया, फला बागी था, फला हद से ज्यादा करने वाला था। नाउजुबिल्लाह, ये सहाबा के बारे में बातें हो रही है, औलिया इकराम के बारे में धड़ल्ले से बात की जाती है, वो ऐसे थे, उन्होंने ऐसा किया, इन्होंने वैसा किया। माज़अल्लाह, जिस वक्त तुम्हारी पकड़ होगी तुम्हें दलील देनी पड़ेगी। कहा जाएगा, हाथू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो दलील लाओ, जो कुछ तुमने सोचा ये बंदा वैसा था, साबित करो। साबित कर सकोगे? साहबे मामला तब कभी तुमसे मिला ही नहीं, तुमने पहाड़ बना रखा है। अपनी नेकियों को गारत करने से बचाएं। फिर कुरान की आयत पढ़ता हूं, ए ईमान वालों, कसीर गुमान करने से बचो।
इसके दो हिस्सों पर तो मैंने बात ही नहीं किया। वला तजस्ससू, जासूसी मत करो। ये जो टिप्पर बने हुए घूमते हैं, मोमिनीन की खबरें पुलिस वालों को देना, हुकूमत के अहदेदारों को पहुंचाना, इसको तो आज समझते पेशा है। ये 500 की नोट मिलती होगी, उसकी मिसाल ऐसी है, किसी कुत्ते को हड्डी डाली जा रही है और वो उनके पीछे तुम हिलाते हुए भाग रहा हो। तुम्हें पता भी है कितना बड़ा गुनाह है ये, कितना बड़ा गुनाह है। अरे तुम है, लानत है ऐसी जिंदगियों पर। तुमको जिंदगी इसलिए मिली कि तुम मोमिनीन की और मुसलमानों की खबरगिरी करो और यहाँ की जासूसी ले जाकर कुफ्फार को दो। कल कयामत के दिन क्या जवाब दोगे रब ताला के बारे में? रब तबारक व तआला के उन बंदों के मुतालिक जो उसे अल्लाह पुकारते हैं, तुम इनकी खबरें ले जाकर उन कुफ्फार और मुशरिकीन को देना चाहते हो जो हमारी जान के प्यासे हैं। मुसलमानों में से अगर कोई है तो बाज आ जाए, तौबा कर। इतना खतरनाक गुनाह है कि मरने के बाद कब्र में उसका चेहरा किबले से बदल दिया जाए। कब किबला से बदल दिया जाएगा उसका चेहरा, उसको किबले की तरफ रखने नहीं दिया जाएगा। अजीजा ने गिरामी औकात, अल्लाह करीम ऐसी बुरी नौबतों से हमें महफूज फरमाए, ऐसी बुरी ड्यूटी से अल्लाह महफूज फरमाए। करीम खुदा रहमान राहिमीन की बारगाह में दुआ है कि हमें हमारी अक्ल पर कंट्रोल की तौफीक दे और हमें मोमिनीन के मुतालिक हुस्न ज़न की तौफीक अता फरमाए। बदगुमानी से किए हुए गुनाहों से मौला हमको माफ फरमाए।